2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म किया हुई। यूं लगा जैसे सब कुछ थम गया, जैसे किसी ने सांस को ही रोक दिया हो। पाकिस्तान पर बेयकीनी ने अपना पंजा गाड़ दिया और वो सब कुछ जो बरसों में तामीर हुआ था महीनों में बिखरने लगा। सनतें बंद, कारखाने खामोश, नौजवान बेरोजगार, मजदूर परेशान और हुकूमत महज बयानात दे रही है कि मईशत संभल रही है, महंगाई कम हो रही है। अमली तौर पर देखे तो अलग ही कहानी लिखी जा रही है। वो फैक्ट्रियां जहां कभी 3 शिफ्टों में काम होता था, आज ताले लगे हैं। इन बंद दरवाजों के पीछे लाखों खानदानों की आहें दफन हैं। उन बुझी चिमनी में बेरोजगार बापों का दुख छुपा है। इन खाली मशीनों में बच्चों की तालीम का सवाल है और बंद पड़ी सुनसान फैक्ट्रियों में एक पूरी नस्ल का नौहा। वो नस्ल जो आला तालीम हासिल करके वापस अपने मुल्क में कुछ करना चाहती थी, जो चाहती थी कि वो अपने ही देश में जीने, कमाने और खुशहाल होने का ख्वाब पूरा करे। मगर अब वही नस्ल दोराहे पर खड़ी है, हिजरत कर जाए या उम्मीदों का गला घूंट दे। फोरम 47 की मुसल्लत करदा हुकूमत ने ऐसा अंधेर मचाया कि पाकिस्तान के अवाम तो मुतनफ्फिर हुए ही थे, गैर मुल्की बाशिंदे और बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ने लगी। प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, पाकिस्तान को 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लगता है मईशत टेक ऑफ के लिए तैयार है। किसी वजीर का बयान आता है मुल्क तरक्की कर रहा है, कोई मुशीर डंका बजाता है मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हकीकत में ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तान को 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाने के दावेदार IMF के सामने कशकोल क्यों रख देते हैं? सऊदी अरब, UAE और चीन से लिए हुए कर्ज हर साल रीशेड्यूल क्यों करवाते हैं? वापस क्यों नहीं कर देते? मईशत इतनी मुस्तहकम, मुल्क इतना खुशहाल है तो गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से अपना सरमाया निकाल क्यों रही हैं? इतने वाफर वसाइल हैं तो कौमी इदारे ओने पोने बेचने के लिए क्यों लगा दिए? जैसे बर्तन बेचकर घर नहीं चलते, ऐसे ही इदारे बेचकर मुल्क नहीं चलते। कहानी सिर्फ मईशत की नहीं, ख्वाबों की है। इन ख्वाबों की जो कभी पाकिस्तान की फैक्ट्रीज के धुएं में, दफातर की रोशनियों में, सड़कों पर दौड़ती बसों, मोटरसाइकिल्स और जिंदगी से लबरेज शहरों में परवान चढ़े थे। ये उन दिनों की बात है जब 2002 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में कदम रखा, जब दुनिया ने माना कि पाकिस्तान एक उभरती हुई मार्केट है, एक ऐसा मैदान जहां सरमायाकारी के बीज डाले जा सकते हैं, जहां मौके, मेहनत, ज़हानत और जवानी सब कुछ मौजूद है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ एतमाद की, तसलसल की, इस्तेहकाम की। उस वक्त न सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, बल्कि उसकी देखा देखी कई और आलमी कंपनियां भी पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जे हुईं। गोया दुनिया ने एक नए पाकिस्तान को दरियाफ्त कर लिया हो। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार मुतहर्रिक हो गए, रोजगार के दरवाजे खुलने लगे, देहात से शहरों की जानिब हिजरत शुरू हुई, शहरों में सनतों का पहिया चला। लेकिन ये चमकता हुआ मंजर, ये ख्वाबों का बाजार आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगा, जैसे किसी ने आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को यकायक गिरा दिया हो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी आलमी कंपनी ने भी पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ एक कंपनी नहीं गई, एतमाद की वो दीवार गिर गई जो दहाइयों में खड़ी हुई थी। कंपनी का ये कोई कारोबारी फैसला नहीं, एक खामोश फरियाद थी, एक दर्दनाक ऐलान था कि पाकिस्तान अब उनके लिए काबिले भरोसा नहीं रहा। इस सफ में शेल भी शामिल है, जिसने 2023 में अपना 70% कारोबार बेचने का ऐलान किया। रुपए की बेकदरी, पैदावारी लागत, तवानाई के बिल और मुस्तकिल बदलती मुआशी पॉलिसीज ने कारोबार के लिए जमीन को जहर आलूद बना दिया। जैसे ही इन कंपनीज ने रुखसती का इशारा दिया, दीगर आलमी इदारे भी यके बाद दीगरे राह फरार इख्तियार करने लगे। बदएतमादी की इस फजा में सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल और शेल ही नहीं, दीगर कई मशहूर ब्रांड भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट, जो कभी पाकिस्तानी नौजवानों के लिए टेक्नोलॉजी का ख्वाब था, उसने भी उसी साल खामोशी से पाकिस्तान में अपना दफ्तर बंद कर दिया। ये कोई आम वाकया नहीं था, ये गोया डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब पर पड़ने वाली धूल थी, जो ये बता रही थी कि दुनिया ने हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। यामाहा ने पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की तैयारी बंद करने का ऐलान किया तो ये सिर्फ एक ऑटो कंपनी का इनखिला ना था, बल्कि उस नौजवान का मुस्तकबिल भी बिखर गया जो किसी वर्कशॉप में तरबियत लेकर रोजगार का ख्वाब देखता था। उबर ने पहले बड़े शहरों से अपनी सर्विस समेटी, फिर 2024 में ऐलान किया कि वो अब सिर्फ करीम के जरिए खिदमात देगी।
गोया सड़कों पर दौड़ते हुए वो ख्वाब अब सुस्त पड़ गए। वो सहूलत जो आम आदमी के लिए जिंदगी को आसान बनाती थी, अब माजी का किस्सा बन गई। फाइजर ने कराची में अपना प्लांट बेच दिया, जैसे उसने बरसों की रफाकत को यकलख्त तर्क कर दिया। दुआसाजी की दुनिया भी हमसे मुंह मोड़ गई। इंस्टाफोन, पाकटेल जैसी कंपनियां पहले ही हुकूमती दबाव की नजर हो चुकी थीं। अब टेलीनॉर, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने में मवासलात का जाल बिछाया था, उसने भी पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। ऐसी सूरत हाल में आलमी सरमायाकार कैसे एतमाद करे जब अदालती फैसले कानून की बुनियाद पर नहीं बल्कि मफादात की बुनियाद पर किए जाएं, जब ताजिरों को सियासी वाबस्तगी की बिना पर निशाना बनाया जाए, जब अदालतें दबाव में हों, जब कोई गारंटी ना हो कि कल कानून वही रहेगा जो आज है, तो फिर कौन रहेगा, कौन सरमाया लगाएगा, कौन अपनी मशीनें यहां चलवाएगा। आज जब कोई कंपनी पाकिस्तान से रुखसत होती है तो वो सिर्फ अपना बोर्ड नहीं उतारती, वो एक चिराग गुल करती है। पीछे गुप अंधेरा होता है। हर इनखिला एक पैगाम छोड़ जाता है कि यहां कुछ भी मुस्तकिल नहीं, यहां वादे वफा नहीं होते, यहां हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। नई हुकूमतों को इस्तेहकाम है, ना पॉलिसियों को। जो आते हैं वो सब कुछ जीरो से शुरू करते हैं और जो जाते हैं वो अपने पीछे खाली गोदाम, बेकार मशीनें और टूटे हुए ख्वाब छोड़ जाते हैं। ये मामला सिर्फ चंद कंपनियों के इनखला का नहीं, ये एक बड़े मुआशी, समाजी और नफ्सियाती बहरान का ऐलान है। जब गुल अहमद जैसा इदारा अपना बरामदी यूनिट बंद करता है तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बंद होती, हजारों खानदानों के चूल्हे बुझ जाते हैं। जब डेवो जैसी कंपनियां आईं तो मकामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आई, और जब वो खिदमात महदूद हुईं तो मैयार भी नीचे चला गया। मल्टी नेशनल कंपनियां सिर्फ खुद फायदा नहीं देती, वो मकामी सनतों को भी बेहतर बनाती हैं। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर तरबियत, बैनुल अक़वामी मैयार और मुसाबकत लेकर आती हैं। मुकाबले की फ़ज़ा बनती है, अवाम को सहूलतें मैसर आती हैं। लेकिन जब वो जाती हैं तो एक खिला छोड़ जाती हैं, ऐसा खिला जो ना सिर्फ मईशत में बल्कि नफ्सियात में भी महसूस होता है। सिर्फ प्रैक्टर एंड गैम्बल के बंद होने से घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया, जिनकी खुशबू, जिनका मैयार, जिनकी पहचान नस्ल दर नस्ल हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा, वो अब नापैद हो रही है। माएँ जो अपने बच्चों के कपड़े धोते वक्त जिस साबुन की खुशबू से उनुस रखती थी, वो खुशबू अब बाजार से गायब हो रही है। ये सिर्फ कारोबार की बात नहीं, ये यादों का रिश्ता है, ये जिंदगी के ताने बाने का बिखर जाना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे एली लिली, सनोफी, बायर और फ्रेजेनियस का भी एक एक करके अपनी सरगर्मियां समेट रही हैं। दवा की दुनिया में ये खला मरीज की जान का सवाल बन जाता है, और जब दवा बर वक्त न मिले या महंगी हो जाए तो वो बेबसी जन्म लेती है, जो चीख तो नहीं सकती मगर हर घर में सुनाई देती है। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं, हुकूमती पॉलिसीज की नाकामी जो जिम्मेदार हैं वो मानने को तैयार नहीं। महंगाई और लाकानूनियत के हाथों मजबूर अवाम को हालात ने झुका दिया, तोड़ा और आखिरकार बेहिस कर दिया। लोग अब ख्वाब देखने से डरते हैं, नौजवान कारोबार शुरू करने से घबराते हैं, सरमायाकार एतमाद खो बैठे हैं और मुल्क एक ऐसी सिमत को चल पड़ा है जिसके आखिर में अंधेरा है। आज सवाल ये नहीं कि अगली कंपनी कौन जाएगी, सवाल ये है कि जो बच्ची है वो कब तक रुकेगी, कब तक वो इस जहर आलूद माहौल में सांस ले सकेगी, कब तक वो सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, महंगे टैक्स, नाकाबिले बर्दाश्त तवानाई के बिल और बार बार बदलती मुआशी पॉलिसीज के बोझ तले जिंदा रह सकेंगी। कब तक वो हुकूमतों के झूठे दावों और वादों पर यकीन करती रहेंगी। सियासतदानों की नाअहली और मफादात की सियासत ने कौम के वकार की अलामत बनने वाले इदारों को बेतौकीर कर दिया। कौमी एयरलाइन PIA, जो कभी गैर मुल्कियों को तरबियत देने के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, अब कूड़ियों के भाव बेची जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे कौमी असासे जो कभी फख्र का निशान थे, अब जंग आलूद खंडरात में बदल चुके हैं। याद रखें, जब ताजिर मुनाफा से ज्यादा बका की जंग लड़ने पर मजबूर हो जाए तो सरमायादार सिर्फ अपना सरमाया नहीं बचाता, वो अपना ख्वाब, अपनी उम्मीद और अपनी वाबस्तगी भी समेट लेता है। वो फिर वापस नहीं आता, और जब वो नहीं आता तो सिर्फ सरमाया नहीं जाता, सकाफत, जिद्दत, टेक्नोलॉजी, रोजगार, तरबियत और तरक्की के वो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं जो मल्टी नेशनल कंपनियां खोलती हैं। कहने को हुकूमतें आती रहेगी, जाती रहेगी और बयानात का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, लेकिन सवाल ये है
कि क्या वो धुआं कभी लौटेगा जो फैक्ट्रियों से उठा करता था? क्या प्रॉक्टर एंड गैम्बल की वो खुशबू वापस आएगी जो साबुन, करीम या शैम्पू की बोतल से जिंदगी के रंगों की खबर देती थी? क्या वो ऑटो वर्कशॉप दोबारा खुलेगी जहां यामाहा की मोटरसाइकिलों पर काम होता था? क्या वो नौजवान फिर से सॉफ्टवेयर कंपनियों में नौकरी के ख्वाब देखेंगे? क्या अदलिया से उम्मीद बहाल होगी? क्या कारोबारी माहौल शफाफ बनेगा? और क्या सियासत मईशत की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी दोस्त बनेगी? जवाब शायद हम सब जानते हैं, मगर हम खामोश हैं क्योंकि ये वतन अब सिर्फ जख्म सह रहा है। सरमायादार जा चुका है, सनतकार हार मान चुका है, मजदूर चुप है, नौजवान मायूस है और रियासत बस दिलासों पर चल रही है। अब सवाल ये नहीं कि कौन जा रहा है, असल सवाल ये है कि कब तक कुछ बचेगा, कब तक कोई रुकेगा, और क्या तब तक जब आखिरी चिराग भी बुझ चुका होगा हम जागेंगे या तब भी ख्वाब देखने का दुख सहते रहेंगे।